प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 9 वचन। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज के दिन में ये वचन मनन करने के लिए हम लिए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा इस वचन को मुझे दिखाया है। मेरे प्रियो, इस वचन में एक शब्द को हम मनन करने वाले हैं जो कि इसमें दिया हुआ है कि युगानुयुग जीविता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में जो यूहन्ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेला था, उनको स्वर्ग में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को दर्शन दिखाया गया है, प्रकाशित दिखाया गया है। उस दर्शन में, उस प्रकाशित में स्वर्ग में इस प्रकार हो रहा है कि परमेश्वर के चारों ओर लोग हैं और 4 प्राणी है। सारे जन परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं हमेशा। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24/7 हमेशा यहोवा परमेश्वर को स्तुति आराधना वहाँ पर होते रहता है। तो चारों प्राणी परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रहते हैं। बाकी कई सारे जन उसमें स्वर्गदूत भी हैं और इस धरती में जो परमेश्वर के साथ साथ चलकर मरा और स्वर्ग में प्रवेश किया, वो लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग जो परमेश्वर के लिए जो लहू बहाकर गवाही ठहरा, मृत्यु के द्वारा गवाही ठहरा, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग सिंहासन में बैठे हुए हैं और सब यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को आराधना करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं। जो 4 प्राणी जो है यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर परमेश्वर को इस प्रकार स्तुति आराधना कर रहे हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। इस प्रकार वह हमेशा बोलते रहते हैं, वहाँ पर स्तुति आराधना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी स्तुति आराधना करना है। हमें भी परमेश्वर को 24/7 यानी कि हमेशा हम परमेश्वर को उपासना करते रहना है, आराधना करते रहना है, धन्यवाद देते रहना है, तो स्तुति करते रहना है। जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर उतर आता है। कोई अंधकार का शक्ति हमारे नज़दीक नहीं आ पाएगा। आज का दिन में एक शब्द को जो हमने देखा, उस बात को मनन करने वाले हैं, जो कि परमेश्वर युगानुयुग जीवित है। युगानुयुग जीवित है यानी कि इस शब्द को बताकर वह चारों प्राणी आराधना कर रहे हैं। मैं दोबारा इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। अरे प्रियो, परमेश्वर युगानुयुग जीवता है। उनका ना तो जन्म है ना तो मौत है। वह हमेशा जीवित परमेश्वर है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। अल्फा यानी कि हिब्रू लेटर्स में सबसे पहला अक्षर अल्फा और सबसे आखिरी अक्षर ओमेगा, यानी कि शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। जो पहले धरती उत्पन्न होने से पहले जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर कल भी रहेगा और आने वाला समय में भी रहेगा। परमेश्वर का वचन में कई सारे परमेश्वर के दासों के विषय में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। उनके साथ जो परमेश्वर ने कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, उनको बचाया, आशीष दिया, उनके साथ बातचीत किया, दर्शन दिया, उनके साथ घुल मिलकर रहा, दोस्त के समान रहा, भाई के समान रहा, वही परमेश्वर आज भी है। वही परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर हमारे दोस्त बन सकता है, हमारा भाई बन सकता है, हमारा
रक्षा कर सकता है, हमें चंगाई दिला सकता है। उनके साथ जो जो किया वैसे ही हमारे साथ भी कर सकता है। और आने वाला समय में जो पीढ़ियाँ आएंगी, अगर परमेश्वर के आगमन देर हो तो जो भी पीढ़ियाँ बच्चे आएंगे, जन्म होंगे, उनके साथ भी परमेश्वर उसी तरह व्यवहार कर सकता है जिस तरह जो पुराना नियम में जो परमेश्वर के दास के साथ व्यवहार किया, वैसे ही परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर का गुण एक जैसा है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जो पहले दयालु परमेश्वर था, दया दिखाता था, आज भी हमारे ऊपर दया दिखाता है। जो परमेश्वर पहले मरे हुओं को जिंदा किया, आज भी मरे हुओं को जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। जो परमेश्वर पहले अपना सामर्थ्य अपने लोगों के बीच में दिखाता था, एग्जाम्पल लाल समुद्र को 2 भाग किया, इस तरह की कई सारे बातें, कई सारे अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम को दिखाया, आज भी दिखाने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वही परमेश्वर आज भी है और कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनका शुरुआत, अंत, वह सब वही है। परमेश्वर बदल गया या दूसरा परमेश्वर है, तीसरा परमेश्वर है, ऐसा नहीं। वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वह है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर 3 रूप में काम करते हैं, एक पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा। ये 3 जगह पर रहकर काम करते हैं। पिता यानी कि यहोवा परमेश्वर, वह स्वर्ग में है। पुत्र यानी कि मनुष्य बनकर परमेश्वर इस धरती में उतर आया, उनके नाम यीशु रखा गया, वह पुत्र कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा, जब पुत्र उठा लिया गया और परमेश्वर प्रभु यीशु ने वाचा दिया कि पिता के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, इस तरह की वाचा दिया। ठीक उस वाचा के अनुसार अपने ढरवैयों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं। पवित्र आत्मा आज भी परमेश्वर के लोगों के साथ बना रहता है। पवित्र आत्मा जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, उनके अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर युगानुयुग जीवता है, परमेश्वर बदलता नहीं। अगर हम पवित्र बाइबल में किसी संभव को पढ़ते हैं, किसी परमेश्वर के काम के बारे में पढ़ते हैं, तो वही काम, वही अद्भुत काम आज भी हमारे साथ कर सकता है। हमें विश्वास करना है, हमें उस अद्भुत काम को देखना है, हमारा जीवन में अद्भुत काम देखना है, उस अनुभव को पाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रखना है। मेरे प्रियो, उस युगानुयुग जीविता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। अब्राहम के विषय में, अब्राहम के मूसा नामक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। उन्होंने, अब्राहम जो परमेश्वर के डरवैया था और फेमस भी था, उनका नाम लेकर मूसा को, अपने आप को इंट्रोडक्शन दिया। और उस वचन का कई अर्थ है, वह युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। उस वचन को अगर हम मनन करेंगे तो दूसरे टॉपिक में हम चले जाएंगे। यानी कि अब्राहम के समय से कई पीढ़ी के बाद मूसा आया। मूसा को परमेश्वर अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। अब्राहम ने जो प्रार्थना किया, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, वही परमेश्वर मैं हूँ। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर उसी तरह बातें करते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। यानी कि पहले अब्राहम जो परमेश्वर के दास था, उनके साथ किस तरह वह रहा, किस तरह अद्भुत काम किया, किस तरह आशीष दिया, किस तरह अब्राहम के साथ घुल मिल कर रहा, किस तरह दोस्त की तरह रहा, वही परमेश्वर आज भी है।
उस महान परमेश्वर को हम भी स्तुति करना है, आराधना करना है, धन्यवाद देना है। स्वर्ग में जिस तरह हमेशा उनको महिमा होते रहता है, धन्यवाद होते रहता है, हमें भी धन्यवाद देते रहना है, स्तुति करते रहना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें। हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, आपने जो वचन हमें दिखाया, उस वचन के द्वारा हमने एक शब्द को हमने मनन किया परमेश्वर। उस शब्द के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो कि उस शब्द में जो अर्थ निकलता है वही परमेश्वर आप हैं पिता। आप हमेशा जीविता परमेश्वर हो, आप युगानुयुग जीविता परमेश्वर हो पिता। आप आदि भी आप हो, अंत भी आप हो परमेश्वर, अल्फा भी आप हो, ओमेगा भी आप हो परमेश्वर। पिताजी, शुरुआत भी आप हैं, अंत भी आप हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। जिस तरह आप शुरुआत में कार्य कर रहे थे, शुरुआत में जो आप रह रहे थे परमेश्वर, आज भी उसी परमेश्वर उसी तरह आप रह रहे हैं। आपका गुण बदला नहीं, आपका सामर्थ्य बदला नहीं, आपका सोच विचार बदला नहीं। आपका परमेश्वर इंसानों के साथ जो प्रेम है वो बदला नहीं परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। आप जो पहले लोगों के साथ परमेश्वर जिस तरह बर्ताव कर रहे थे परमेश्वर, जिस तरह आप लोगों को आशीष दे रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, चंगाइयाँ कर रहे थे, आज भी करने का सामर्थ आप रखते हैं परमेश्वर। अब्राहम का आप परमेश्वर रहा, इसहाक का परमेश्वर रहा, याकूब का परमेश्वर रहा। अब्राहम के साथ किस तरह आप रहा, इसहाक के साथ किस तरह रहा, याकूब के साथ जिस तरह आप रहा, हमारे साथ भी आप रहेंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। जो पहले आपने अद्भुत कार्य किया, हमारे साथ भी आप करेंगे पिताजी। जो पवित्र बाइबल में जो आपके सामर्थ के विषय में लिखा है, आपके बड़े बड़े सामर्थ का कार्य, अद्भुत कार्य को हम देखते हैं परमेश्वर। वो कार्य आज भी आप करने का सामर्थ रखते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर आज भी है पिता। उस दिन जो परमेश्वर यानी कि आप उस काम को कर रहे थे, आज भी वही परमेश्वर है। आपको हम आराधना करते हैं पिता। आज भी हम उस अद्भुत काम को, बड़े बड़े आश्चर्य काम को हम देखने पाएंगे, उस बात को हम विश्वास रखते हैं पिता। चलाना पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। हमेशा आपको स्तुति आराधना करते रहने पाएँ स्वर्ग में परमेश्वर। जिस तरह आराधना स्तुति होता है परमेश्वर, हमारे मुंह से भी आपको हमेशा स्तुति आराधना करते रहने पाएँ, आपको धन्यवाद देते रहने पाएँ। हमेशा हमारा हृदय, हमारा मुंह आपको धन्यवाद देते रहने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, हालेलुया। उसी के लिए हम बनाए गए परमेश्वर, उस बात को हम जानकर आपको धन्यवाद देने पाए पिता। सारा व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को आशीष देना पिता। किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी तकलीफ में है परमेश्वर, सारा तकलीफ को दूर करना परमेश्वर, परेशानी को दूर करना पिता। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद एकदम परमेश्वर। बाकी जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते आते उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। आपके लहू से छिपाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए,
इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।